नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन अभिनंदन है। फिर आया हूँ। बात INDIA, सिर्फ लालू नीतीश से हट के थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। INDA के एक सांसद हैं, वही जो गठबंधन नया बनाया उसके सांसद हैं शफीकुर बर्क, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। उनके सामने एक पत्रकार जाती है, संजोग से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हर घर तिरंगा ये अभियान चला रही है, इसी की बाइट लेने जाती है कि हर घर में तिरंगा क्यों नहीं होना चाहिए, तिरंगा लगना चाहिए। इसी पे वो पूछती है, आज तक की पत्रकार हैं मौसमी सिंह, उनकी बाइट है। और ये देखिए, ये सांसद जी हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, भारत के संविधान, भारत के लोकतंत्र की हत्या, देश प्रेम अगर कह दिया जाए इनको, तो ये बात ये कहते हैं। क्या इनका बाइट क्या है, ये क्या समझते हैं हर घर तिरंगा से, आइए सुनिए। आपको लगता है कंपलसरी होना चाहिए तिरंगा, हर घर में लगाना चाहिए? जैसा नहीं, हर घर में तिरंगे की जरूरत क्या है भाई? आदमी अपनी मर्जी से लगाता है, किसी पार्टी में तो उसका झंडा लगाता है। ये तो मुल्क का झंडा है, तो उसमें क्या, मुल्क के ऑफिसों पे लगे झंडा। तो मुल्क का झंडा पार्टी के झंडे से ज्यादा बड़ा है ना, तो आपके दिल में अगर मुल्क है तो झंडा लगाने में क्या दिक्कत है? झंडा लगाने में तो हमारी मर्जी है कि हम अपने घर अपनी पार्टी का झंडा लगाते हैं, और मुल्क का झंडा तो मुल्क वाले लगाते हैं। आप मुल्क वाले नहीं हैं? मुल्क वाले हैं, लेकिन अपोजिशन के हैं। तो अपोजिशन वाले मुल्क वाले नहीं होते हैं? भारत तो उनका भी है वो ना, नहीं आपका भी है। मानते, वो नहीं मानते, हम तो मानते हैं। आपने वीडियो सुना, देखा आपने? अब वीडियो में वो पूछ रही है कि हर घर तिरंगा लगना चाहिए कि नहीं, तो कहते हैं क्यों लगना चाहिए, पार्टी का झंडा लगाएंगे, हम देश का तिरंगा क्यों लगाएंगे, हम अपोजिशन वाले हैं, हम अपोजिशन वाले तिरंगा क्यों लगाएंगे? अरे तो तिरंगा तो देश से ऊपर है। अब तो वो पूछती है कि हम अपोजिशन वाले हैं, हम क्यों लगाएं? तो वो पूछती है कि अपोजिशन वाले इस देश के नागरिक हैं कि नहीं? हैं, तो कहते हैं कि हैं, लेकिन हम तिरंगा क्यों लगाएं? अरे तो पूछती है कि तिरंगा तो सबसे ऊपर है, देश की बात है। तो नहीं, वो तिरंगा लगना चाहिए जहाँ सरकारी ऑफिस है, सरकारी बिल्डिंगें हैं, सरकारी भवन हैं, वहाँ लगना चाहिए। हम तो अपने पार्टी का झंडा लगाएंगे। अब आपने सुना, अब इनको अब समझ लीजिए मानसिकता कौन सी है। इसी बात को लेके मनीष कश्यप, हम जैसे राष्ट्रवादी लोग, आप जैसे श्रोतागण अगर इनसे सवाल पूछ देंगे तो हमको क्या कहा जाता है? संघी है, देखो ये नफरत फैला रहा है, देखो ये देश बांटना चाहता है, देखो ये नागपुर की पॉलिसी चला रहा है। ये सवाल नहीं होना चाहिए कि भाई हर घर पे तिरंगा। आप भी इस देश के नागरिक हैं, यहीं का अन्न खाते हैं, यहीं का जल पीते हैं, यहीं रहते हैं। जब भारत माता की जय बात कहने की बात आती है तो भी नकार जाते हैं, जब वंदे मातरम कहने की बात आती है तो भी नकार जाते हैं, यहाँ तक कि आप लोग भारत माता को डायन भी कहते हैं। आपको ये नफरत, ये कौन नफरत फैला रहा है? ये कहाँ से मानसिकता आती है? अगर इन सब प्रश्नों पे हम सवाल पूछ दें तो दिक्कत किसको होने लगती है, क्यों होने लगती है भाई? ये क्या कह रहे हैं सांसद जी? सीधा सीधा इनको क्या कहेंगे? आप बताइए कि इनको किस नज़र से देखा जाए और कैसे संबोधित किया जाए। यही मामला नहीं है। अभी आगे चलिए, अभी और बताते हैं। अभी एक और वीडियो देखिए। अगर आपको याद नहीं, असल इस वक्त हम देख के पढ़ पाए। अब तो सरकारी चीज है, सरकार टीचर आपको तालीम देती है, तो राष्ट्रगान राष्ट्रगीत तो सुना ही सकते हैं। नहीं, सुना सकते हैं। आप क्या तालीम देते हैं बच्चों को? तालीम तो देते ही नहीं, हम अरबिक पढ़ाते हैं। जंगल मंगल आपको नहीं आता? आता। सुनाइए। अब उसके लिए प्रोटोकॉल होना चाहिए। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंध, बस
बंगल उत्तर क्या तालीम देते होंगे जब आपको नहीं मालूम है, बच्चों को क्या तालीम देते होंगे आप? देते हैं। ये मौलाना साहब, आपने वीडियो देखा? इनसे पत्रकार पूछ रहा है कि मौलाना साहब आज 15 अगस्त का दिन है, आप कम से कम जनगण मन सुना दीजिए, राष्ट्रगान। वो पहले बच्चों से पूछता है, बच्चे जब नहीं बता पाते हैं, हजारों बच्चों के ये इलाके के हैं, संभ्रांत हैं, प्रिंसिपल हैं, जो स्कूल होता है ना मदरसा, उस बड़े मदरसे के प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल से जब बच्चों को जनगण मन नहीं आता है, जनगण मन पत्रकार नहीं बोल पाते हैं, तब वो चला जाता है इनके मंच के पास, जिस पे ये बोल रहे होते हैं, बच्चों को समझा रहे होते हैं। भीड़ होती है, इलाके की पब्लिक होती है, पीछे इनके स्टाफ होता है, इलाके के संभ्रांत लोग आए होते हैं, उनके बीच में पत्रकार जाके पूछता है कि मौलाना साहब, मैं तो बच्चों के बीच में गया था, बच्चों को जनगण मन याद नहीं है, आपको याद है तो आप ही सुना दीजिए। अब अंदाज़ा लगाइए, इस देश के नागरिक हैं, इस देश के रहने वाले लोग हैं, इस देश में पढ़ते हैं, इस देश के सरकारी खर्चे पे जीते हैं, इस देश कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा संविधान में विश्वास करते हैं, हमारा खून शामिल है इस मिट्टी में, तरह तरह की बातें आप देखते होंगे बड़े लोग। और इस देश के इतनी बड़ी संस्था, इतनी बड़ी आबादी, इस देश के जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, इसको पूरा नहीं कर पाते हैं। वो 3-4 बार वो ड्रॉप करते हैं मौलाना साहब। ये है इनका शिक्षा मॉडल। इनको किस सम्मान से नवाजा जाए, यही बात मैं कहता हूँ। अब इन सब सवालों को उठाना, इस देश में बस देश का संघी हो जाना, नफरत फैलाना, और राहुल गांधी कह देंगे कि ये पेट्रोल डाल रहे हैं। नहीं साहब, नहीं पूछ सकते ना। वो भले कुछ भी कहें, वो कह दें उनके विधायक हों, वह कह दें, बिहार का एक विधायक कहा था ना कि हम अपनी सुरक्षा के लिए बम बना रहे हैं, तमाम आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। 1947 तक इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बना देना है। PFI के रोज मॉड्यूल बिहार में पकड़े जा रहे हैं। ये होते रहना चाहिए इस देश के साथ, ये चलते रहना चाहिए, ये आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन ये इस जैसे सवाल कि जितने टीचर पढ़ा रहे हैं इन मदरसों में, उनको जनगण मन आता है कि नहीं, तिरंगा का मतलब पता है कि नहीं, बहुत सारी बातें। अभी पश्चिम बंगाल में एक झंडा दिखाऊंगा जिसको देख के आप हैरत में पड़ जाएंगे। अभी एक वीडियो है मेरे पास, बिहार में 15 अगस्त को इस्लामिक झंडा फहरा रहे हैं, और वो जो झंडा ले जा रहा है उसके पीछे कम से कम 200 लोग हैं। वह वीडियो भी लास्ट में देखिएगा। अब इन बातों को करना ये कौन करवा रहा है? अच्छा, ये उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाता। उत्तर प्रदेश में होगा तो तुरंत जानते ही हैं बुलडोजर का एक्शन हो जाएगा। तो थर कांप रहे हैं, दहशत के मारे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसी हिसाब से। इनसे यह भी पूछा जाता है कि आखिर बच्चों को पढ़ाते क्या हैं? हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, यह सब जानकारी तो मौलाना जी देते होते हैं। वो पत्रकार पूछ रहा है तो कहते हैं नहीं, हम अरबी पढ़ाते हैं। अरबी पढ़ाना कंपलसरी है, जरूरी है, महत्वपूर्ण है, लेकिन इस देश का जनगण मन बताना, वंदे मातरम बताना, भारत माँ की जय कहलवाना, ये जरूरी नहीं है। अगर यह भारत का नागरिक कोई पूछ देगा तो वह लालू यादव के नज़र में, नीतीश कुमार के नज़र में, राहुल गांधी के नज़र में, अरविंद केजरीवाल के नज़र में, ममता बनर्जी के नज़र में वह पेट्रोल छिड़क रहा है। ये चल रहा है, 70 साल से यही चलता आया है। खैर, मेरा काम था दिखाना, बताना। तय आपको करना है कि आप किधर खड़े हैं, इनसे सवाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आके हमको भी बताइए। इसी के साथ जय हिंद।